मैं हूं नवीद सत्ती और मेरे साथ मौजूद हैं जावेद अकरम अब्बासी, जो कि तहरीक इंसाफ के बहुत यानी पुराना चेहरा है। आपने इनको देखा होगा, ये इनके पास मुख्तलिफ इस्लामाबाद रीजन से लेके KPK के मुख्तलिफ ओहदे भी रहे और तहरीक इंसाफ के पुराने जो वर्कर्स हैं इनका बेशुमार है। धरने के दौरान भी हमारी इनसे मुलाकातें रहीं और अब होती रही हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत है KPK में, तकरीबन आप देखा 10 माह हो गए हैं KPK में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को। उसके बावजूद KPK में ही सिर्फ KPK की अगर हम बात करें तो कितने वर्कर्स हैं, कितने पॉलिटिशियंस हैं जिनके ऊपर अभी तक FIRs मौजूद हैं। आज क्योंकि ये आए हैं, एबटाबाद में मौजूद थे, उसके बाद आए तो हमने कहा कि इनसे ज़रा एक नशिस्त करते हैं, जानते हैं कि जनाब तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत के दौरान उनको कितना ही इंसाफ मिल रहा है। जावेद भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मुझे बताइएगा, एक तो यह है कि ज़रा आप 2007-8 से हम देख रहे हैं कि आप तहरीक इंसाफ के साथ रहे, बहुत से लोगों को आपने शामिल भी करवाया और वो वापस भी भाग गए। अभी तक तहरीक इंसाफ में शामिल हैं, उसकी वजह क्या है? अभी तक आपको कोई ऑफ़र नहीं हुई या कभी सोचा नहीं कि तहरीक इंसाफ ने 9 मई किया, 26 मई किया, इतना जुल्म किया पाकिस्तान के साथ, इतनी बड़ी दहशतगर्द जमात है, फिर भी अब इसके साथ है? शुक्रिया नवीद सत्ती साहब, आज आपने मौका दिया, चले हम भी अपना कुछ मौक़िफ़ आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले मैं आपको मुकम्मल इसका लुबेलबाब एक शेर में आपके सामने रखता हूँ कि हम वो पत्ते नहीं जो गिर जाएं दरख्तों से, इन आंधियों से कह दो कि अपनी औकात में रहें। ये आंधी जितनी भी आई है उसमें आपको लग रहा है कि आप बचे रहें? देखें, मुश्किल टाइम ये भी था कि आज जो हमारी एबटाबाद के कोर्ट में केस में पेशी थी, जिसमें पिछले साल 10 दिसंबर को, जब यूँ कह सकते हैं कि PTI के सर पे सूरज सवा नेज़े पे था, मुश्किल टाइम था और कोई नाम तक नहीं ले रहा था। उस टाइम मैं सर्कल बकोट एबटाबाद में सर्कल बकोट जो है उसके गयूर आवाम को सलाम करता हूँ, PTI वर्कर को, कि हमने एक प्लग कन्वेंशन किया था जिसमें खासकर प्लग के नौजवान, बी रोड के नौजवान और एबटाबाद से भी सारे नौजवान बगैर क़यादत के, कोई क़यादत नहीं थी, वहाँ पे इकट्ठे हुए थे और उन्होंने एक प्रोग्राम किया था और एक मैसेज दिया था कि हम नाडर लोग हैं और पंजाब के बिल्कुल बॉर्डर पे वाक़ है। उसी से अगर आप 1 किलोमीटर अंदर पंजाब में आ जाएं, जो कि देवल शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे अभी तक कोई मूवमेंट नहीं हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग कमज़ोर थे, लेकिन शायद प्रेशर ज़्यादा था या कुछ भी था, लेकिन वहाँ पे 1 किलोमीटर के बाद उन मुश्किल हालात में भी, जब KPK में और पंजाब में इक्वल सिचुएशन थी, जो टारगेट था, सारी चीज़ें थी, PDM की हुकूमत या केयर सेटअप जो मुश्किल दौर था, तो वहाँ पे हमने एक वर्कर कन्वेंशन किया था, जो कि हज़ारात में पहला वर्कर कन्वेंशन था उस दौर में। सही। तो वहाँ पे जो है ना हमारे ऊपर काफ़ी केसेस हुए थे। फिर पोजीशन ये बन गई थी कि शायद आपने हमारी वीडियो को देखी भी होंगी, उसमें जो है ना पुलिस हमारे घरों को जो कार्डन ऑफ करती है और इस तरह का माहौल लगता है कि जिस तरह रियासत कश्मीर में भी नहीं होता, जिस तरह मकबूजा कश्मीर में। तो ये पोजीशन थी। अल्लाह का शुक्र है कि उस टाइम भी हम नहीं डरे थे और आज भी अपने मौक़िफ़ पे कायम है। उसके 10 दिन के बाद फिर हमने बी रोड में कन्वेंशन किया, उस पर भी हमारे FIR। जावेद भाई, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि जितना दबाया गया तहरीक इंसाफ को, जितना ये कहा गया कि माइनस इमरान खान हो जाएगा, वर्कर्स नहीं निकलेगा, वो तो नज़र आ रहा है इस वक्त जो है वो सूरत क्या है। एक तरफ कहा जा रहा है कि एक शख्स के पास पावर है, दूसरी तरफ इमरान खान के पास आवाम की पावर है। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। नाकदीन भी ये समझते हैं कि जनाब वो ही कहने ना उन सनू भी चलन दो, मतलब वो अपने को मतलब वो भी NRO मांग रहे हैं। मुझे ये बताएं, आपकी हुकूमत आई है, 10 माह हो गए हैं, पूरे KPK में अभी भी मुकदमे मौजूद हैं, अभी भी आप पेशियाँ भुगत रहे हैं। या तो 2 चीज़ें हैं, या तो आपके पास ऊपर बिल्कुल जेन्युइन पर्चा हुआ है, जेन्युइन FIR हुई है, आप वाकई गद्दार थे, आप वाकई 780 भी लगा होगा, बाकी चीज़ें भी लगी हुई हैं, दहशतगर्दी की दफात लगी हुई हैं, या फिर ये KPK में इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? उसमें कौन रुकावट है? वज़ीर आला अभी तक बड़ी बढ़के तो मारते रहे हैं कि जनाब हमारे वर्कर जो है वो है सियासी केस है ना सारे, या आपको लग रहा है कि सियासी नहीं है, सियासत से हट के? जी नवीद भाई, इस तरह है कि मैंने जिस तरह आपकी गुजारिश की कि पिछले साल जो मुश्किल टाइम में 2 कन्वेंशन हुए थे, जो कि हज़ारा में, पहले एक प्लग में था और एक बी रोड में था। बी रोड में एक खालिस्तान वर्कर ने एक कन्वेंशन किया था, सॉरी प्लग में, और उसके 10 दिन के बाद बी रोड में हमारी क़यादत जो अली असर खान, नज़ीर अब्बासी, अली खान जदून और ये सारे लोग वहाँ पे ये भी थे। और सेकंड जो हमारे पास FIR हुई थी उसमें वो लोग भी थे, ठीक है। लेकिन आप कह सकते हैं कि शायद कोई अनदेखी ताकत है कि मैं पिछले जो पेशी पे अली असर खान और ये क़यादत हमारे साथ थी और वो भी सोच रहे थे कि ये कुछ ना कुछ
बिहाइंड ऑफ सीन है। तो हुकूमत तो अपनी जगह, अली अमीन गंडापुर ने जो स्टेप लिए हैं या KPK गवर्नमेंट ने लिए हैं, वर्कर हम उससे मुतमईन हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जो प्रोसेस में डाल दिए गए हैं हमारे लिए कुछ मुश्किलात हैं। लेकिन इंशाल्लाह आज इन्होंने हमारी क़यादत यकीनदानी करवाई है कि इससे जल्द हम वर्कर मायूस नहीं हो जाता। मुझे बताएं कि वर्कर ने कोई लेना देना नहीं है। 5 साल बाद एक वर्कर को, कोई भी जमात हो, उसको वोट का राइट होता है, वो भी जब उसको छीन लिया जाए, फिर उसको जब ये कोई एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी करे तो उसको उठा भी लिया जाए, उस पर 780 भी लगेगा, उस पर दहशतगर्दी भी लगेगी, उसका बिजनेस भी बंद होगा। आज अगर आप जा रहे हैं, आपकी पेशियाँ हो रही हैं, तो क्या क़यादत आपको पैसे देती है, कोई ट्रांसपोर्टेशन देती है, कोई खाना पीना देती है, या वो भी आप अपने पास से लगाते हैं? तो और फिर उसके बाद वर्कर, वाकई ये कहा जा रहा है वर्कर को ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है और फिर फेंक दिया जाता है। तो क्या बल्दियाती इलेक्शन भी हुए? अब इवन फंडिंग के हवाले से हम देख रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर KP के लोग जो है वो, जो आपके अपने नुमाइंदे हैं, वो कह रहे हैं जनाब हमें फ़ंड नहीं मिल रहा। तो फिर ये क्या हो रहा है? ये सब पहला सवाल आपका है कि क्या वर्कर मायूस हुआ है। तो मैं आपको एक छोटी सी गुजारिश करता हूँ कि इस टाइम तक मेरी जो असेसमेंट है पिछले साल 1.5 साल से तकरीबन 2-2.5 लाख वर्कर जो कुछ जेलों में गए हैं, जिन पे तशद्दुद हुआ है, जिनके बहुत सारा, उसमें एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब पिछले साल मेरे घर पे पुलिस ने जाके छापे मारे या कार्डन ऑफ किया, तो उस टाइम मेरी फैमिली रो रही थी कि क्या पोजीशन, किस टेंशन में। लेकिन हम क्यों फंसाया जा रहा है आज, लेकिन मैं दावे से कह रहा हूँ कि वो खौफ मेरी फैमिली से, मेरे ख़ानदान से ख़त्म हो चुका है और मुझसे भी ख़त्म हो चुका है। मैं तो ये जो पीछे कोई ताकतें बैठी हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या ये आपने एक ताकतवर फोर्स अपने खिलाफ नहीं तैयार कर ली जिनका आपने खौफ ख़त्म कर दिया? जिन जिन लोगों पे FIR हुई है, मैं दावे से कहता हूँ कि उनका जोश और जज्बा पहले से ज़्यादा हो गया है। तो पहले PTI के पास एग्जाम्पल है कि 10-20 हज़ार लोग थे, तो आज लाखों में वो लोग हैं जो कि FIR के बाद अपना खौफ ख़त्म कर चुके हैं और PTI की एक ताकत बन चुके हैं। दूसरा सवाल आपका था कि क्या आपको पता है पार्टी के अंदर से भी बातें हो रही हैं, बाहर से भी, कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मिले हुए हैं और दोनों तरफ खेल रहे हैं। 2 दफ़ा पहले होके भी गए, अडियाला से भी मिले जुले मैसेजेस आते हैं जो मिलते हैं लोग। क्या समझते हैं कि वर्कर की नज़र में अली अमीन गंडापुर या जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनकी नज़र में भी अली अमीन गंडापुर मशकूक शख्स बन चुका है? देखिए नवीद भाई, क़यादत पे उंगलियाँ उठती हैं। अभी हमारे मिनिस्टर स्टेट एंड रेवेन्यू नज़ीर अब्बास साहब है, अली असर खान है, स्पेशली 2 लोग हमें हमारी क़यादत कर रहे हैं। तो उनके ऊपर भी वैसे बहुत से सवाल उठ रहे हैं, इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के बाद भी। उस पर मैं अलग आऊँगा। पहले मुझे ये बताएं, अली अमीन गंडापुर पे कितना एक इत्मीनान आपको लग रहा है? मैं उनसे ही ऊपर आ रहा हूँ। देखिए उन पे भी उंगलियाँ उठ रही हैं, लेकिन मुझे पता है कि वो किस मुश्किल दौर से गुजरे। वो बेचारे जो है ना, गिरफ्तार भी हुए, घरों में नहीं आ सके। इलेक्शन कैंपेन में हम छुपा के उनको निकाल के लेके जाते थे वो अपनी जगह। अली अमीन गंडापुर का रोल मुझे एक मैच्योर सियासतदान का लगा है। देखें कि लोग कहते हैं ना, वो भागा नहीं है, उसने लोगों को बचाने की कोशिश की है। पहले जब वो डी चौक, मैं लोगों को ये कहता हूँ उससे आगे क्या था, यही थी ना कि इधर लाशें गिरती है उधर गिरती। तो अली अमीन गंडापुर ने एक सियासी वो किया था, वो उससे लोगों को बचा दिया था। दूसरी बार ये हुआ कि मैं सच्ची बात बोलूँ कि अली अमीन गंडापुर पे हाथ में कुछ भी नहीं था। वहाँ पे कुछ और मामलात हो गए थे जिन पे मैं अभी लंबी डिटेल है, बैठ के फिर कभी बात कर लेंगे। तो उससे कुछ नुकसान पार्टी को, वो नुकसान नहीं था, इंटरनेशनली या लोकल कुछ लोगों की कुर्बानियों पार्टी को फ़ायदा हुआ है। वो चीज़ अब दुनिया में जो है ना, आज जिस पोजीशन में PTI इससे जान छुड़ाना चाह रहे हैं, लेकिन अब ये PTI उनके गले में, आप यूँ कहते, वो कंबल जो है ना वो छोड़ नहीं रहा उनको, तो उनके लिए मुश्किल है। तो मैं समझता हूँ अली अमीन गंडापुर का रोल पॉजिटिव है। अच्छा, दूसरा जो बल्दियात है, और मुझे अपने बताइएगा कि जो आपके अली असगर साहब हैं या नज़ीर अब्बासी हैं। अली असगर चलो ठीक है, वो नेशनल असम्बली में है, आपकी हुकूमत चलो फेडरल में नहीं है, लेकिन नज़ीर अब्बासी के ऊपर इलेक्शन से पहले भी बहुत से आपको पता है कि इतराज़ात थे। क्या वो इतराज़ात दूर हुए हैं? क्या वो अपने जो नाराज़ कारकुन थे उनको राज़ी करने में कामयाब हुए? और दूसरा, 10 माह में उनकी कारकर्दगी क्या है? नवीद भाई देखें, पार्टियों के अंदर ग्रुपिंग, सियासत, ये चीज़ें होती रहती है। और मैं बांगदौल कह रहा हूँ कि मैं नज़ीर अब्बासी के शदीद नाकदीन में रहा हूँ और अली असर खान के भी। मैं इलेक्शन डे से पहले मैं उनके ख़िलाफ़ था, लेकिन जब पार्टी की बात आई, इमरान खान के उनको पार्टी टिकट जो है अनाउंस किया, तो उसके बाद मेरे लिए वो पार्टी बन गए थे। ठीक है, तो मैं अभी आप कारकर्दगी से किस हद तक जो है वो इस टाइम तरक्याती कामों के हवाले से हमारे KPK में विलेज काउंसिल है, आपको पता है। ठीक है, मेरी विलेज काउंसिल में अभी रिसेंटली एक 50 लाख का एक प्रोजेक्ट जो नज़ीर अब्बासी साहब का, जो कि अभी अनगोइंग, ये आप कह सकते हैं 2-4 दिन में आ रहा है। और अली असर खान ने मुझे 20 लाख रुपए दिए, जो कि इन मुश्किल हालात में, जो कि KP आपको 20 लाख दिया या आपके एरिया के लिए? एरिया के लिए, हमें पर्सनल नहीं, लेकिन मैं वहाँ पे विलेज काउंसिल का
नुमाइंदा भी हूँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे दिए हैं, तो वो हमारे सारे लगाएंगे कि कुछ ना कुछ मतलब अपना आने जाने का खर्चा भी निकालेंगे? नहीं, अल्लाह माफ़ करे कि पीटीआई का वर्कर, आप पहले भी आपने एक सवाल किया था खर्चे कौन कर रहा है, पीटीआई का वर्कर पास से लगाता है, वो खाने के चक्कर में नहीं पड़ता। तो इसलिए इंशाल्लाह वो हम कमेटी बना के लोगों के थ्रू काम करते हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि अभी अली असर खान ने भी हमें फंड दिया, इसी तरह RBC में ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया। पहले गवर्नमेंट भी मुश्किल हालात में थी, KPK गवर्नमेंट को वफाक फंड नहीं दे रहा था। यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि सुबह पैसे कहाँ गए। मैं उनको जो अपने वर्कर हैं उनको बताना चाहता हूँ कि इस टाइम KPK गवर्नमेंट 900 अरब मकरूज है, ठीक है, सुबह जो मुख्तलिफ बैंक्स वगैरह की, जबकि वफाक ने उसके 1600 अरब देना है। मीन 700 अरब जो वफाक देगा जब बजट बाकू का। हमारे वर्कर को ये समझ नहीं है, लोगों को समझ नहीं है, फिर भी KPK गवर्नमेंट मुझे लग रहा है कि अच्छा डिलीवर कर रही है। बहुत शुक्रिया जी। जवेद अकरम अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक आप समझते हैं कि ये वर्कर टाइप जो है वो बंदे हमने देखे हैं, बड़े अरसे से हमारी इनके साथ मुलाकातें, और जब से पकड़ दकड़ शुरू हुई उस वक्त भी ये रहे, और कोई 3-4 FIR इनके ऊपर भी हुई। यानी ये आप अंदाज़ा करें कि विलेज कौंसल लेवल पर भी तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं उनको किस तरीके से जो है वो दबाने की कोशिश की गई। लेकिन वो कह रही है हमारे हौसले अब मज़ीद बुलंद हैं। पहले हमारी फैमिलीज़ ज़्यादा टार्चर हुई, लेकिन अब फैमिलीज़ भी शायद वो भी समझती हैं कि ये जो इन्होंने जो इन पे FIRs हुई हैं या इन्होंने जो मुश्किल वक्त देखा है, अब वो इसके लिए भी तैयार है। तो ये सूरत तो हमें देखने में आई जब यानी पूरे 2.5-3 सालों में हमने देखा कि जितनी दबाने की कोशिश की गई तहरीक इंसाफ को, इलेक्शन का सिंबल्स तक छीन लिया गया। उसके बाद आपने देखा कि इलेक्शन के दिनों मुख्तलिफ तरह की, किसी को जूता मिला तो किसी को घड़ी मिली, जिसको भी मिला, फिर लोगों ने कहा जी ढूंढ के इन्होंने वर्कर्स जो है ना उन्होंने काम किया। और सोशल मीडिया आज उसकी तारीफ़ कहीं और से भी होती है। तो ये ओवरऑल सूरत थी, आप तक रखनी थी, क्योंकि आज ये पेशी पे थे, तो हमने कहा कि वापस आते थे, इनकी कारगुजारी भी आपको सुनाते हैं कि वर्कर्स आज तहरीक इंसाफ का वो कहाँ खड़ा है। अभी तक लेते हैं।